नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में। पिछली कक्षाओं में हमने पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ा था, जो ये भी आपकी क्लास है। ये पादपों के आर्थिक महत्व का पार्ट 4, यानी जो पादप होते हैं उनके किस किस भाग से कौन कौन से आर्थिक महत्व होते हैं, कौन कौन से भाग से क्या क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, जो पादपों का आर्थिक महत्व होता है वो औषधीय रूप में भी होता है, यानी दवाइयों के रूप में भी होता है। तो बहुत सारे औषधीय पादप हैं, जैसे यह भी पादप के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। जो औषधियाँ होती है वो भी क्या होते हैं, पादप के विभिन्न भागों से प्राप्त होती है। जैसे हमने पढ़ा था, जो सब्जियाँ होती हैं वो स्तंभ से, मूल से और पर्ण से, पुष्पक्रम से, फल से, वैसे ही क्या होती हैं, जो औषधियाँ होती हैं वो भी पादप के विभिन्न भागों से हमको प्राप्त होती है। जैसे स्तंभ से प्राप्त औषधि, जो स्तंभ से या तने से प्राप्त एक ही बात है, स्तंभ बोल दीजिए या तना बोल दीजिए। तो स्तंभ से प्राप्त कौन कौन सी है, हल्दी है, अदरक है, लहसुन है और गूगल है। ये सब औषधीय पादप है। जो हल्दी होती है इसका वैज्ञानिक नाम कुरकुमा लौंगा। ये अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है। वैसे ही अदरक का जिंजिबर ऑफिसिनेल, ये भी इसका वैज्ञानिक नाम है। जो लहसुन है एलियम सेटाइवम, ये भी इसका वैज्ञानिक नाम है। गूगल पादप होता है जो कि स्तंभ से प्राप्त होता है, जिससे दवाई बनाई जाती है। कॉमीफोरा वाइटाई, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये तो इनके जो आप नॉर्मली नाम जानते हैं सामाजिक तौर पर, और ये इनके वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें इम्पोर्टेंट है हल्दी, इसका जो वैज्ञानिक नाम है अधिकांश एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, मूल से प्राप्त, वो क्या था, तने से प्राप्त, और ये क्या है, मूल से या जड़ से प्राप्त। सर्पगंधा राउल्फिया सर्पेंटाइना, ये इम्पोर्टेंट है। सर्पगंधा जो होता है वो मूल से प्राप्त औषधीय पादप है। सफ़ेद मूसली क्लोरोफाइटम ट्यूब्रोसोम, ये सफ़ेद मूसली जिसका औषधीय महत्व होता है, ये दवाइयाँ बनाई जाती हैं। अश्वगंधा विथानिया सोमनीफेरा, यह भी इसका वैज्ञानिक नाम है। अब आता है छाल से प्राप्त। जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है उससे प्राप्त कुछ औषधीय पादप देखिए कौन कौन से हैं। कुनेन, सिनकोना ऑप्सिसिनेलिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सी बार आता है कि जो कुनेन होता है, कुनेन पादप के इस भाग से प्राप्त किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में अधिकांश बार आ चुका है, एलडीसी में आ चुका है, और भी जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है कि कुनेन जो होता है औषधीय पादप है। कुनेन है तो पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो जो पादप की छाल होती है, पादप की छाल से प्राप्त। तो जो कुनेन है इसका नाम वैज्ञानिक सिनकोना ऑप्सिसिनेलिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो यही है कि कुनेन पादप के किस भाग से प्राप्त होता है, तो वो होता है पादप की छाल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ये अधिकांश बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जो अर्जुन है टर्मिनेलिया अर्जुना, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पे एक तो सर्पगंधा राउल्फिया सर्पेंटाइना मूल से प्राप्त होती है, और वैसे ही छाल से प्राप्त है कुनेन। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा कि कुनेन पादप के किस भाग से प्राप्त होता है, तो वो पादप की छाल से प्राप्त होता है।
और इसका वैज्ञानिक नाम, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम और किस भाग से प्राप्त की जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, पर्ण से प्राप्त, जो पत्ती होती है पादप की उससे प्राप्त, देखिए ग्वारपाठा, इसका औषधीय महत्व है, सौंदर्य प्रसाधनों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं एलोवेरा, सब जानते हैं इसको। तुलसी का बड़ा औषधीय महत्व होता है। ओशियम सैनकटम इसका वैज्ञानिक नाम है। जो तुलसी है, तो तुलसी का भारत में अत्यधिक मान्यता है। जो तुलसी का पौधा होता है उसकी अत्यधिक मान्यता होती है। तो तुलसी भी क्या होती है, औषधीय महत्व के अंदर आती है। ब्राह्मी सेंटेला एशियाटिका, ये भी एक पादप है जो पर्ण से प्राप्त होता है, जिसकी औषधि बनाई जाती है। फल से प्राप्त अफीम पेपेवर सोमनिफेरम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है। तो पेपेवर सोमनिफेरम जो होता है वो अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है। आपको दो चीज़ें तो यहाँ पे याद रखनी है, एक तो कुनैन किससे प्राप्त होती है, छाल से, और एक अफीम, इसका नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। ये जो दोनों चीज़ें हैं इनके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो आंवला होता है, एम्बलिका ऑप्सिसिनेलिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये जड़ से प्राप्त, तने से प्राप्त, पर्ण से प्राप्त और फल से प्राप्त। जो अफीम होता है, तो अफीम जो है वो पादप के फल से प्राप्त औषधि होती है। यहाँ पे दो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुनैन और अफीम। आगे देखिए, अब आता है इमारती काष्ठ। इमारती काष्ठ का मतलब ये है कि जो फर्नीचर होता है, लकड़ियों के सजावटी सामान होते हैं, उनका भी आर्थिक महत्व होता है और वो भी क्या होते हैं, पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। इमारती काष्ठ क्या होता है, देखिए इमारती काष्ठ क्या होता है। पहले तो देखिए काष्ठ क्या होता है। जो काष्ठ जो बहुवर्षीय पादप होते हैं, द्विबीजपत्री व अनावर्त बीजी वृक्षों में बनने वाले द्वितीयक जाइलम, ये जाइलम है, को काष्ठ या उड़ कहते हैं। जो काष्ठ होती है तो कैसे होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं और द्विबीजपत्री होते हैं, अनावर्त बीजी होते हैं। तो बीजी के वृक्षों में बनने वाले द्वितीयक जाइलम को काष्ठ कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पादप का, द्विवर्षीय पादप का द्वितीय जाइलम होता है उसको काष्ठ कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि काष्ठ किसे कहते हैं, प्राथमिक जाइलम को, द्वितीयक जाइलम को, तृतीयक जाइलम को या चतुर्थ जाइलम को। तो उसका आंसर क्या होगा, द्वितीयक जाइलम को काष्ठ कहा जाता है। जो बहुवर्षीय पादप होते हैं, सागवान है, आपका पीपल का पेड़ है, आपका जो साल है, शीशम है, रोहिड़ा है, जो इनकी लकड़ियाँ होती हैं उससे क्या होता है, जो इमारती काष्ठ बनाई जाती है। और काष्ठ क्या होता है, जो द्विवर्षीय पादप होते हैं उनके द्वितीयक जो जाइलम होता है उसको काष्ठ कहा जाता है। इस काष्ठ से फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाई जाती हैं, उसे इमारती काष्ठ या टिम्बर कहा जाता है। तो पेड़ का जो तना होता है, अधिकांश पेड़ का जो तना होता है उससे दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाई जाती है। और जो काष्ठ होती है वो क्या है, इसका द्वितीयक जाइलम। जो द्वितीयक जाइलम है उसे काष्ठ कहते हैं। इस द्वितीयक जाइलम वाले पार्ट से ही फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि जो लकड़ी से सामान बनते हैं उनको कहा जाता है इमारती काष्ठ या टिम्बर कहा जाता है। सागवान, इसका वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस, इसका वैज्ञानिक नाम है। सागवान भी क्या है, इमारती काष्ठ है। साल भी क्या है, इमारती काष्ठ है। सोरिया, रोबस्टा, शीशम, डेलबर्जिया, शिशु, शीशम अधिकांश आपको देखने को मिलते हैं गाँव में, खूब होते हैं शीशम के पेड़। डेलबर्जिया शिशु इसका वैज्ञानिक नाम है। रोहिड़ा, टेकोमेला ऑन्डुलेटा, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है
क्योंकि इसे मारवाड़ का सागवान भी कहा जाता है। एक तो सागवान अलग है, लेकिन जो मारवाड़ क्षेत्र होता है वहाँ पे जो रोहिड़ा का होता है पेड़, उसको कहा जाता है मारवाड़ का सागवान कहते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला ऑन्डुलेटा। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि मारवाड़ का सागवान किसे कहा जाता है। जीके में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जो रोहिड़ा है उसको मारवाड़ का सागवान कहा जाता है। जो खेजड़ी है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये है राज्य वृक्ष। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। देवदार, सिट्रस देवदारा, इसका वैज्ञानिक नाम है। एक नोट देखिए यहाँ पे, जो सेलिक्स एल्वा होता है इससे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो याद रखें कि जो सेलिक्स एल्वा होता है इससे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। एक प्रकार की लकड़ी है ये जिससे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। तो रोहिड़ा जो मारवाड़ का सागवान है, एक खेजड़ी जिसको राज्य वृक्ष कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। और राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, रेशे उत्पादक पौधे, जो रेशे होते हैं जैसे कपास है, जूट है, ऐसे भी पादप होते हैं जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं, उनका भी आर्थिक महत्व होता है। देखिए, जूट कोरकोरस कैप्सुलेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। कपास या रुई गोसिपियम की जातियाँ होती हैं, गोसिपियम पादप होता है, उसकी अनेक जातियों से कपास या रुई प्राप्त की जाती है। सनई होता है कॉस्टोलेरिया टोलेरी जुन्सिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। नारियल कोकस न्यूसीफेरा, जो नारियल की जो छाल होती है उससे क्या होती है, रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं। ये जो हैं रेशे उत्पादक पादप हैं। जूट है, कपास है, सनई है और नारियल का जो पादप है इससे रेशे भी प्राप्त किए जाते हैं। इनसे रस्सियाँ और बहुत सारे जो वस्त्र हैं, वस्त्र उद्योग में ये काम में लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, यहाँ पे देखिए, कुनैन किससे प्राप्त होती है, मैंने आपको बताया था। जो सिनकोना है पादप, उसकी छाल से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे बार बार रिपीट होता दिखाई दे रहा होगा। ये अफीम के एल्केराइड्स होते हैं। जो अफीम होती है उसका नाम है पेपेरस सोमनीफेरम। उसमें एल्केराइड्स क्या होते हैं, वो होते हैं मॉर्फिन और कोडीन। जो नशा देते हैं पदार्थ, नशीले पदार्थ होते हैं एल्केराइड्स, उसके अंदर मॉर्फिन और कोडीन होते हैं। दर्द निवारक जो होता है पेन किलर में प्रयोग, जो पेन होता है आदमी के दर्द होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है। तो मॉर्फिन एक दर्द निवारक के रूप में काम में ली जाने वाली औषधि होती है। अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेरस सोमनीफेरम। और अफीम के जो एल्केराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉर्फिन और कोडीन। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे अफीम के बारे में। एक तो वैज्ञानिक नाम, एक एल्केराइड्स कौन कौन से हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। इफिड्रा से किस रोग की दवाई बनाई जाती है। इफिड्रा जो पादप होता है उससे दमा, जो दमा हो जाता है जिसमें सांस नहीं आता है, तो उसकी जो दवाई है उससे बनाई जाती है। नोट देखिए, रतनजोत एक पादप है रतनजोत, उसको जेट्रोपा कहते हैं। पादप से बायोडीजल बनाया जाता है या प्राप्त होता है। इसे बायोडीजल पादप या पेट्रो पादप भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेट्रो पादप किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं रतनजोत या जेट्रोपा को ये बायोडीजल पादप या पेट्रो पादप कहा जाता है। बायोडीजल मतलब जीवों से डीजल प्राप्त करना। जो फ्यूल होता है, ये बायो मतलब होता है जीव, तो जो पादप है तो पादप भी क्या है, एक प्रकार का जीव है। तो रतनजोत को जो है बायोडीजल पादप या पेट्रो पादप कहा जाता है। तो ये हमारी जो क्लास थी ये पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में थी, जिसमें हमने औषधीय महत्व, इमारती काष्ठ और रेशे उत्पादक जो पादप थे उनके बारे में पढ़ा। और अन्य जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं वो हमने यहाँ पे देखा। तो आगामी कक्षाओं में हम अन्य जो टॉपिक हैं उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।